जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 110 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो किस नदी के तट पर बसा हुआ है दोस्तों? ये हमारा हो जाएगा नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फुटबॉल। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पुर्तगालियों ने। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोवा हमारा हो जाएगा मांडवी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर से। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 22 गज। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चेचक रोग किस कारण से होता है? तो चेचक रोग जो होता है दोस्तों हमारा विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से। ओरेविले स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? तो अरविंद घोष से। किस व्यक्ति से है? अरविंद घोष से। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न से। अगले प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों सुलभ ऋण। क्या कहलाता है? सुलभ ऋण। आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो आनंद भवन का संबंध है जवाहरलाल नेहरू से। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो लखनऊ शहर बोल रहा। तो लखनऊ शहर हमारा हो जाएगा दोस्तों गोमती नदी के तट पर स्थित है लखनऊ शहर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अकबर के द्वारा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नागालैंड कब राज्य बना? तो नागालैंड बना 1963 में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया 14वीं शताब्दी में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? लड़ाकू विमान मिराज किस देश के द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है फ्रांस के द्वारा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यात्रा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो यात्रा हमारा पश्चिम बंगाल। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेंट हेलेना स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट से। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विश्व का एकमात्र तैरने वाला उद्यान केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मणिपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वाटसन एवं क्रिक ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो श्रीनगर हमारा हो जाएगा झेलम नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक मिनट दोस्तों। लावनी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? लावनी। तो ये हमारा महाराष्ट्र का है दोस्तों। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्फ्रेड नोबल किस देश के निवासी थे? ये थे स्वीडन के। तेल द्वीप में बत्ती का तेल किसके कारण से ऊपर उठता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा केशिकत्व क्रिया के कारण तेल ऊपर उठता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मोटर चालक पीछे के वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? उत्तल दर्पण का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी फीट है? तो कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी फीट है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 288 फीट है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत में होम रूल की स्थापना पहली बार किसने किया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोफार्ड मापक्रम का प्रयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हवा की गति को। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? पिनाहारी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राजस्थान। बेलुरु किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यांगची नदी के तट पर बेलुरु स्थित है दोस्तों। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? लाइफ डिवाइन के लेखक कौन हैं? तो लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एलिफेंटा जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मेघालय। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रोम किस नदी के तट पर स्थित है? तो रोम हमारा हो जाएगा टाइबर नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? भांगड़ा तो ये हो जाएगा हमारा पंजाब। भांगड़ा दोस्तों पंजाब। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दादा भाई नेहरू। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चंपारण। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों सीन नदी के तट पर स्थित है पेरिस। भारत हेतु संवैधानिक सुधारों से संबंधित मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 1919 में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों टेस्ट पेपर 110 भी समाप्त हुआ दोस्तों। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पर सारा पीडीएफ टेस्ट पेपर सीरियल बाई डला हुआ है। वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।